और विवाह पंचमी के मौके पर राम मंदिर के शिखर पर स्थापित किए गए धर्म ध्वज पर 3 चिन्हों को अंकित किया गया। ये चिन्ह पूरी सृष्टि के ज्ञान को समेटे हुए बताए गए। पूरे विधि विधान से अभिजीत मुहूर्त पर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजारोहण किया, क्योंकि मान्यता है कि भगवान श्री राम का जन्म अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इसी वजह से उसी पवित्र घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर दिव्य केसरिया ध्वज फहराया। रेशमी धागों से बनाए गए इस खास धर्म ध्वज पर ओम, सूर्य और कोविदार वृक्ष अंकित किए गए, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत मानी जा रही है। ध्वज कोविदार वृक्ष अंकित, सूर्य और ओम अंकित है, भगवा पताका है। धर्म ध्वज पर सबसे ऊपर ओम का चिन्ह बना है, जिसे ब्रह्मांड के मूल स्वर का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि ओम की ध्वनि से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और इसके अलावा ओम को ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली और पवित्र मंत्र माना जाता है। धर्म ध्वज पर ओम की तस्वीर इसलिए अंकित की गई ताकि मंदिर आने वाले हर व्यक्ति को यह याद रहे कि हर शुरुआत, हर प्रार्थना और हर विश्वास का आधार ओम ही है। और तो और ओम को सनातन संस्कृति के आध्यात्म और निरंतर गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है। ओम के अलावा धर्म ध्वज पर सूर्य का चिन्ह उकेरा गया है। इसके पीछे की वजह यह है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे, मतलब सूर्य का चिन्ह श्री राम के वंश की महान परंपरा का संकेत है, जो शौर्य, तेज और पराक्रम की ऊर्जा को दिखाता है। सूर्य को ऊर्जा, प्रकाश, सत्य और न्याय का प्रतीक भी माना जाता है। और मान्यता है कि ये चारों गुण प्रभु श्री राम में भी थे। सूर्य का चिन्ह यह भी बताता है कि अंधकार कितना भी गहरा हो, राम नाम का प्रकाश हमेशा सत्य का मार्ग दिखाएगा। और इसीलिए धर्म ध्वज पर सूर्य का चिन्ह बनाया गया। इसके अलावा ध्वज पर कोविदार वृक्ष का चित्र भी उकेरा गया। कोविदार वृक्ष को त्रेता युग का माना जाता है और रामायण में भी कोविदार वृक्ष का उल्लेख है। खासतौर से अयोध्या कांड में कई बार इस वृक्ष का जिक्र किया गया। मान्यता है कि त्रेता युग में कोविदार वृक्ष अयोध्या का राज वृक्ष था, जिसे उस समय भी ध्वज पर अंकित किया गया था। धर्म ध्वज पर इसका चित्र ये दर्शाता है कि भगवान राम का आशीर्वाद केवल आध्यात्मिक शक्ति नहीं देता, बल्कि जीवन में स्थिरता, स्वास्थ्य और संतुलन भी प्रदान करता है। इस धर्म ध्वज पर रघुकुल का प्रतीक कोविदार वृक्ष है। कोविदार वृक्ष को शांति, वैराग्य, औषधीय शक्ति और समृद्धि का वृक्ष माना जाता है। और ऐसी मान्यता है कि कोविदार वृक्ष को कश्यप ऋषि ने देवताओं के 2 वृक्ष मंदार और परिजात को मिलाकर बनाया था, और इसके फूल, पत्तियां और छाल औषधि का काम करते हैं। मान्यता है कि कोविदार वृक्ष देवताओं का वृक्ष है और इसके आसपास सकारात्मक शक्ति बनी रहती है। कोविदार वृक्ष राम राज्य की सत्ता, शौर्य और धर्म का प्रतीक माना जाता था। और इसीलिए राम मंदिर के ध्वज पर कोविदार वृक्ष की तस्वीर उकेरी गई, ताकि इसके जरिए राम राज्य के संकल्पों को पूरा किया जा सके। केसरिया रंग के धर्म ध्वज को समर्पण का प्रतीक भी बताया गया। अग्नि की ज्वालाओं का रंग है, उगते हुए सूर्य का रंग है। ये रंग त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस धर्म ध्वज को खासतौर पर समकोण त्रिभुजाकार आकार में बनाया गया। और राम मंदिर पर लहराते इस केसरिया ध्वज की ऊंचाई 10 फीट और लंबाई 20 फीट है। खास बात यह कि इस पर तूफान और बारिश का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि धर्म ध्वज पर डबल कोटेड सिंथेटिक लेयर लगाई गई है। इसकी वजह से उस पर नमी 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहराया गया। ध्वज स्तंभ की लंबाई करीब 42 फीट है। इसके अलावा ध्वज 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा है। 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा, ये तिकोना समकोण त्रिभुज ऐसा ये ध्वज है। इसके अलावा धर्म ध्वज को एक बॉल बेयरिंग यानी घूमने वाले चेंबर पर लगाया गया। इसकी वजह से हवा की दिशा बदलने पर ध्वज खुद को उसी दिशा में मोड़ लेगा और वो किसी भी परिस्थिति में नहीं उलझेगा।